हेलो गाइस, गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में, और मैं हूँ निशा। तो आज पता है क्या है, मतलब कल नाइट का वीडियो है। कल मैं सारी सब्जियां लेकर आई थी और रसोई में ना कोई भी सब्जी नहीं थी। रोज़ आना पता है यही आलस हो जाता था गर्मी की वजह से। एक तो मतलब सूट पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता कि कपड़े पहन के आप बाहर निकलो घर से। और इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही, मतलब सब्जी लेते लेते ना मतलब ऐसे लग रहा है चक्कर आ जाएंगे, इतना बुरा हाल हो रहा था बाहर मार्केट में। तो अभी 2-3 दिन से तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। मगर देखो, गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो, आप दोनों ही चीज़ में देखो, घर का काम कुछ भी नहीं छूट सकता, रसोई का तो बिल्कुल भी नहीं छूट सकता। और भी काम नहीं छूट सकते, ना सफाई छूट सकती, ना खाना छूट सकता। कोई खाना थोड़ी ना बंद कर देगा, गर्मी है तो खाएंगे नहीं। एक हफ्ता हो गया, मतलब मैं यहीं से ही लोकल मार्केट से ही अपने सब्जी ले लेती थी। बट को मतलब टमाटर नहीं थे, अदरक नहीं थी, मिर्च नहीं थी, इतनी परेशान हो रही थी। और इनसे कहो, हस्बैंड से कहो, तो बस उनका तो कहना यही है जाकर ले आओ, किसी ने मना थोड़ी ना करा है। तो फिर मैं फाइनली मैं गई सब्जी लेने के लिए मंडी। और ये थोड़ी सी सब्जियां ले आई, ज़्यादा कुछ लाई नहीं हो क्योंकि गर्मी का टाइम है, ज़्यादा फ्रिज में भी रख दो तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो टमाटर, कुंदरू, ये सारी चीज़ें ले आई। तोरई जैसे पसंद है तो बन जाएगी, भिंडी बन जाएगी, जो जो चीज़ें अच्छी लगती है ना वो ले आई। अच्छा, गर्मी का टाइम है तो पहले तो मैं सोच रही थी सब्जियां ऐसे ही रख दूँ, मगर सब्जियों की जो कंडीशन हो रही थी ना बाहर के, मतलब गर्मी में कैसे कैसे कट्टों में से आई हैं, तो सारी पहले तो मैंने सब्जियों को ना अच्छे से मोटर चला के जो है ताज़े पानी से इनको वॉश कर दिया। और आधा 1 घंटा इनको छोड़ दिया था पानी इनका सूखने के लिए। फिर मैंने रात को 11 बजे के करीब सारी सब्जियां फ्रिज में रखी, जब इनका पानी बिल्कुल अच्छे से निचुड़ गया। और यहाँ मैं कर रही हूँ कल के खाने की तैयारी। तो छोले बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों ने ना अभी लास्ट टाइम छोले बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे, तो उनका बड़ा मन कर रहा था दोनों बच्चों का कि छोले बना लो। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले तो राजमा बनाए थे, तो राजमा को तो मना ही कर रहे थे दोनों के दोनों, कह रहे मम्मी छोले बना लो, छोले चावल बना लो। तो यहाँ वो कार्तिक ने ला के दिए थे मेरे को छोले, तो छोले मैंने भिगो ही दिए हैं। और रात का टाइम है, बस ये सारे काम करके ना फिर मैं जाऊँगी नहाने, और नहा कर फिर लेटूँगी मैं एसी में। और बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब मार्केट में घूमते घूमते ऐसा लग रहा था कि बस पानी की बोतल तो छूटे ही ना। तो चलिए, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का आज का ही वीडियो है, और आज है बुधवार की सुबह का है। और अभी मैं जिम से आ गई हूँ, और पहले घर की कंडीशन दिखा देती हूँ। ये देखो सिंक में बर्तन, ये वो बर्तन है, इसमें आज मम्मी जी ने खिचड़ी बनाई है कि द्वादशी थी, तो वो खिचड़ी वगैरह बना के गई हैं। अपना जो भी उन्होंने भोग वगैरह लगाया होगा खिचड़ी का, शायद मंदिर ले जानी होगी उनको। तो यहाँ मेरे जो छोले थे वो बॉयल हो गए थे, और मैं आज उठ गई थी 4:30 बजे। क्योंकि पता नहीं गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी क्या था, कि मतलब आँख मेरी खुल गई थी 4-4:30 बजे। फिर मैं मतलब 4:30 बजे उठी, फिर नहा धो के मतलब 5:30 बजे तक मैं हो गई थी, मतलब पूजा पाठ से सारी फ्री होके। फिर जो है मैंने मशीन लगा दी, और इनके लिए मैंने मतलब दूध वगैरह बना दिया था कि क्योंकि कल इन्होंने निर्जला एकादशी का फास्ट रखा था, तो इनको मैंगो शेक वगैरह बना के पिला के इनको तब गई थी मैं मंदिर। तो यहाँ पे ये जो बर्तन है ना, मैंने सोचा चलो पहले सबसे पहले अब जिम से आके कपड़े वगैरह चेंज करें तो पहले बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसके बाद, क्योंकि इसी कुकर में ना छोले चढ़ाने हैं। अच्छा, कुकर तो एक और है नॉन स्टिक वाला, मगर इसमें जो अच्छे से मतलब छोले बॉयल होते हैं ना, वो वाले कुकर में, नॉन स्टिक में थोड़ा सा कम प्रेशर बन पाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे को ना नॉन स्टिक की चीज़ें थोड़ी कम पसंद आई, कुकर वगैरह। जो चीज़ आपका सिल्वर में है या यूनाइटेड वाले जो कुकर होते हैं, और एक और होता है यूनाइटेड होते हैं, और कौन सा होता है मुझे याद नहीं आ रहा। 2 तरह के कुकर होते हैं, एक यूनाइटेड होता है, चलो याद आएगा तो बताऊंगी। तो यही वाले कुकर सबसे बेस्ट होते हैं, सालों साल चलते हैं।
और कुछ भी नहीं होता। और हाँ, नॉन स्टिक में क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि उसमें ना थोड़ा सा चीज़ें जो है अच्छे से नहीं बॉयल हो पाती। जैसे छोले राजमा हो गए ना, तो बहुत टाइम लगता है। इस सिल्वर वाले में सही से हो जाती है। तो यहाँ छोले बॉयल करने के लिए मैंने 2 साबुत बड़ी इलायची डाली है, और 2-3 हरी इलायची डाली है, और लौंग और छोले, बस ये डाल के, और नमक और थोड़ा सा खाना सोडा डाल के इनके छोले की मैं सीटी लगा दूंगी। इसके बाद मैं करूँगी, सबसे पहले कपड़े धोऊंगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा धूल वाली आंधी सी चल रही है। और कल तो मेरे 2-3 कपड़े जो हैं मतलब तार पे से ही उड़ गए, लॉन्ड्री हैंगर पे से ही उड़ गए। तो यहाँ पे जो है मैंने कपड़े वगैरह धोने के बाद, धोने से पहले, हाँ, ये जो मैं नाइट में कुंदरू लाई थी ना, तो मैंने सोचा जब तक कुंदरू बन जाएंगे गैस खाली हो जाएगी। तो आज तो गैस पे काफ़ी काम हुआ, मतलब 2-3 घंटे कंटिन्यू गैस मेरी जलती रही। कभी वैसे छोले बनाए टमाटर वाले, कभी बिना टमाटर वाले। तो कुंदरू कटिंग करके रख दिए थे ना, तो अभी जैसे कटी हुई चीज़ होती है तो भाई जल्दी बन जाती है, एकदम छौंक दो आप। और कुंदरू में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल हींग जीरे के बनाती हूँ मैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको क्या है, आपको ना ऐसे छौंक के और थोड़े से ही मसाले डालने हैं। मसाले ज़्यादा तेज़ नहीं करने, क्योंकि ज़्यादा तेज़ जाएंगे तो फिर मतलब थोड़े से ना तीखे तीखे से लगते हैं। तो हल्के से मसाले डाल के इनको पहले तो एक बार ढक के भूनना है, और फिर जो है कम से कम आधा घंटा लगेगा इनको बनने में। और फिर इनको मतलब प्लेट हटाकर उखाड़ के ना खूब अच्छे से भूनना है हमारे को। तो यहाँ पे मैंने अपना गैस का काम जो है दोनों कर दिए हैं, और इधर मैं आपको रूम की कंडीशन दिखाती हूँ। तो ये देखो, सुबह के टाइम मतलब उठ कर गए हैं बच्चे, अपना गद्दा भी नहीं उठाया इन्होंने। और यहाँ पे जो है ना, मैं गद्दा वगैरह हटा के, और इधर मैं जो है सबसे पहले ये कंबल वगैरह फोल्ड करके ना, और जो ये बेडशीट है इसको जो है मेरे को धोने डालना है आज। क्योंकि कई दिन से सोच रही हूँ, धोने का ना नंबर ही नहीं आता, कभी कोई कपड़ा हो जाता है, कभी कोई कपड़ा हो जाता है। तो आज मैंने सबसे पहले मैंने कहा पहले इसे उतार कर ही जाऊँगी मैं कपड़े धोने के लिए। जब तक मैं मशीन के जितने भी कपड़े हैं वो धोऊंगी ना, जब तक ये वाली चादर जो है बेडशीट घूम जाएगी। और आप पता है, गर्मी में यही होता है, 2 दिन से ज़्यादा तीसरे दिन तो आपके बेडशीट चलनी ही नहीं है। इसलिए मतलब गर्मी का टाइम वैसे है, और आप लेटते भी हो, स्वेटिंग होती है, तो इसी वजह से 2 दिन में तो बेडशीट धुली जाती है। तो यहाँ मैंने चादर, पिलो कवर वगैरह सारे उतार दिए हैं। और ये जो पानी की बोतलें हर एक रूम में से निकलते हैं ना, अभी इन्हें धो धो के वॉश करके दोबारा से भरना है। और गर्मी में ना, अच्छा, ये वाला काम है बहुत, मतलब मेरे को तो हेडेक देता है कि बोतलों को धोकर भरना। पीने वाले तो सारे जने हैं, मगर धो के भरने का किसी का मन नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं फटाफट से धोती हूँ कपड़े। तो जी फ्रेंड्स, मैं कपड़े धोकर आ गई थी किचन में। अभी मैं बना रही हूँ टमाटर वाले छोले।
तो यहाँ पे ना मैंने टमाटर कट करे हैं, और टमाटर को ना मैं काट काट कर देख रही थी कि अंदर से ये ख़राब तो नहीं हो गए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, टमाटर ऊपर से देखने में तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, और बट अंदर से जो होता है ना वो थोड़ी सी स्मेल वगैरह से लगे हुए होते हैं। तो इसीलिए ना आप गर्मी में जब भी टमाटर काटो या यूज़ करो तो भाई टमाटर को चेक कर लो एक बार, क्योंकि कीड़ा भी हो सकता है और अंदर से गले हुए भी हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बना रही हूँ टमाटर वाले छोले, जो कि पतिदेव के लिए मुझे बिना लहसुन प्याज के बनाने पड़ते हैं, और वही मैंने सोचा चलो पहले थोड़े से छोले इनके बनाकर मैं अलग रख देती हूँ। और यहाँ हींग, तेज पत्ता, और इसका ही मैंने तड़का लगाना है, और फिर जो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है ना वो डाल के छोले जो है बना दूँगी मैं इनके लिए। तो ये वाले छोले बनाने के बाद मुझे फिर वैसे वाले भी बनाने हैं, और अभी बालकनी साफ़ करनी है। तो बस अब फटाफट फटाफट काम पे काम स्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं मैं जिम से आने के बाद ना मतलब पानी पीने के लिए ही थोड़ा बहुत बैठती हूँ, फिर उसके बाद तो ऐसी मतलब वो कहते हैं ना कि ड्यूटी शुरू होती है। और इसमें भी ना बच्चे क्या बोलते हैं कि तुम्हारा ना 1 बजे तक भी काम ख़त्म नहीं होता, तुम करती क्या रहती हो। तो बच्चों को ये नहीं दिखता कि कितने सारे काम होते हैं, और छूटते ही ना उनके यही क्वेश्चन रहेंगे, तुम्हारा पता नहीं काम ही क्यों नहीं ख़त्म होता, इतना इतना टाइम तक तुम लगी रहती हो। तो चलिए इधर जो है अब मैं रसोई में से निकलूँगी ना तो सारा काम पूरा कंप्लीट करके दोनों तरह के छोले बना के चावल जीरा राइस बनाऊँगी इसके साथ। तो सारा काम पूरा कंप्लीट करके अभी ये बनेंगे ना, इसके बाद मुझे लहसुन प्याज छीलने हैं, और सबसे ज़्यादा लहसुन छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस इसको बनाने के बाद अब मैं फटाफट से दूसरी कढ़ाई रख दी है। इधर ये वाले छोले बन गए थे तो दूसरी कढ़ाई में अब मैं मसाला वगैरह पीस लिया था, प्याज का, हरी मिर्च का, और लहसुन मैं कूट के डालती हूँ। तो यहाँ अच्छे से पहले लहसुन कूट लेने हैं हमें, क्योंकि हर एक चीज़ का बनाने का ना देखो तरीका अलग अलग होता है। आप छोले कैसे भी बनाओगे, किसी का स्टाइल कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, तो सबका अपना अपना तरीका है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, जीरा वगैरह डाल दिया है, और हींग खूब अच्छे से डाल लिया, क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम है और फिर किसी को गैस बने कुछ बने, इसलिए ना ये वाली चीज़ें जो होती है ना, छोले राजमा सुबह मॉर्निंग में ही बनाकर खाने ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। शाम के टाइम नहीं बना के खाने चाहिए, क्योंकि इवनिंग में एक तो देखो वैसे भी लाइट खाना ही खाना चाहिए आपको, और ज़्यादा हैवी हो जाता है तो फिर वही है, गर्मी में ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का डर रहता है, गैस वगैरह बनने का, इसीलिए मॉर्निंग में ही ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ अच्छे से लहसुन भुन चुका था, और इसमें जो है प्याज का मसाला डाल दिया है। अब ये भुनेगा कम से कम आधा घंटा लगेगा, इसे मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी जब तक मैं करूँगी घर के और बाकी काम। सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करके आनी है, क्लीनिंग में लगूँगी, टमाटर वगैरह यहाँ पीस के रख जाऊँगी, जो कि मसाला जब भुन जाएगा ना तो फिर एकदम टमाटर प्यूरी डाल देंगे। तो चलिए अब फटाफट से इसके बाद घर के और बाकी कामों में लगते हैं, और जल्दी जल्दी करते हैं अपने घर के सारे काम कंप्लीट।
जी फ्रेंड्स, तो अब मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछा दी है जो कि मैंने धोने डाली थी ना। और गर्मियों में ना देखो, वैसे भी ना मेरे को ना लाइट लाइट कलर की चादरें अच्छी लगती हैं, और बिल्कुल कॉटन की। तो वही था कि मतलब चादर बिछानी या आप पंखा बंद करके झाड़ू लगा रहे हो, और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी कि मुझे लग रहा है शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट रहा है गर्मी का। इतनी भयंकर गर्मी मेरी फ्लोर पे हो रही है कि आप सुबह के टाइम जैसे रूम में से निकलो ना, तो ऐसे लगता है जैसे घर के चारों तरफ ना किसी ने आग लगा रखी है और उस आग में हम खड़े हुए हैं। इतनी गंदी गर्मी हो रही है हमारी फ्लोर पे, तो बहुत गदर वाली। तो बस ऐसा पानी पीते पीते बुरा हाल हो रहा है, और मतलब पसीने निकलने बंद नहीं हो रहे। ये चीज़ हो रही है आज तो सुबह से ही। तो बस इधर जो है मैंने पूरा किचन आप देख सकते हो ना, रसोई का मैंने काम जो था ना वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था रसोई का काम कंप्लीट करने में, पूरे 11 बज गए थे। और काम पूरा जब रसोई का हो जाता है ना, उसके बाद फिर मेरा सफाई का काम स्टार्ट होता है। क्योंकि जब तक रसोई नहीं निपटती तब तक कोई काम मेरा, ऐसा मेरे को लगता है ना, खाना वगैरह रेडी हो गया है ना। अब बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो वो अपना नाश्ता मेरे बनता नहीं है, सब ठंडा दूध ही पीते हैं सारे। तो यही रहता है कि अब वो 11:30 बजे तक कार्तिक को तो भूख लग जाएगी, क्योंकि उसका भूख का टाइम हो जाता है, तो वो सीधा डायरेक्ट खाना खा लेगा। छोले राजमा ये चीज़ें होती है ना, तो दिन में 2-2 3-3 बार बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, इसीलिए मैं ऐसी वाली चीज़ें बनाती हूँ। तो चलिए, इधर जो है मेरे हॉल में झाड़ू भी लग गई है, और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी आज की इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे प्यारे से फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।